सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वंदे तु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुड ऋणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। कुंद कुंद भगवान द्वारा विरचित समयसार परमागम, इसकी 69-72वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव बतलाते हैं कि जीव संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है और उसका मूल कारण वस्तु स्वरूप का अपरिचय, द्रव्य गुण पर्याय का अपरिचय, ये विश्व की व्यवस्था चलती कैसे है, ये जानकारी नहीं होने से इस जीव को निरंतर महादुख होता है। एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि गतियाँ होती हैं। मतलब बहुत सीधी सादी भाषा में गड़बड़ी क्यों होती है, उस गड़बड़ी का कारण आचार्य अमृतचंद्र देव टीका में उसका खुलासा करते हैं। कल हम परसों चर्चा चली थी, कल तो खैर हमने कुछ अलग ही मार्ग पे निकल गए थे, लेकिन अनेक बातें हैं ख्याल में आती हैं हमारी। कहते हैं ना, कई जगह हम अटके हुए ना कई जगह, वो अटकन निकलनी चाहिए, इसलिए कई चर्चाएं होती हैं। जैसे आज उत्तम तप धर्म का दिन है और तप बहुत अद्भुत वस्तु है, इसका उपयोग नहीं कर पाते हम, तप का उपयोग नहीं कर पाते। तप का उपयोग करके हम लोकोत्तर मार्ग में तो आगे बढ़ते ही हैं, लौकिक मार्ग भी हमारा बड़ा सहज सुगम सरल हो जाता है। आजकल रिसर्च होने लगी हैं, पीएचडी लिखी जाने लगी हैं, नोबेल प्राइज़ मिलने लगा। फास्टिंग पे तो नोबेल प्राइज़ मिला है। कैसे फास्ट करना, उसकी विधि क्या है। तो ये तप का स्वरूप होलिस्टिकली समझना, ये समझ में आएगा तो आपके जीवन में वो अननोइंगली अप्लाई होने लगेगा, धीरे धीरे अप्लाई होने लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं हमने विस्मृत कर दी हैं, जो पद्धति है, ज्ञान पद्धति है, शास्त्रों में लिखी हुई अनेक बातें हैं, वो हमने गौण कर दी हैं। हम धर्म भी ऐसा करते हैं जो शरीर को डैमेज करता है। धर्म करते माने वो धर्म नहीं, आत्म धर्म नहीं, धर्म के नाम पर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो शरीर को डैमेज करता है, नुकसान करता है। और शरीर डैमेज होगा तो आराधना कैसे चलेगी। तो शरीर एकदम इतना हल्का रहे, इतना स्वस्थ रहे कि चित्त स्थिरता बनी रहे। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है। हम सोचते हैं कि मन का काम अलग है, मानसिक स्वास्थ्य माने आपकी विचार श्रृंखला, आप सोचते हैं जिस श्रेणी पर, और उसका शरीर पर प्रभाव, ये दोनों बहुत
घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध तो नहीं है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कर्ता कर्म संबंध तो उन्हीं वस्तुओं के बीच में होता है जिनमें तादात्म्य हो। तादात्म्य का मतलब होता है कोई संबंध नहीं ऐसा तादात्म्य हो, वहां पर कर्ता कर्म संबंध संभव है। क्योंकि कर्ता कर्म की परिभाषा जब आचार्य करते हैं, कर्ता किसे कहना, यह परिणमति सह कर्ता, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वो कर्ता कहलाता है। घड़े का कर्ता कुम्हार है, ऐसा कहा जाता है लोक में। तो कुम्हार को कहा जाए कि तुमको कर्ता बनना है, वो कहेगा हाँ बनना है, बताओ कैसे बने, कि तुमको घड़ा बनना पड़ेगा तो वो हाथ जोड़ लेगा, बोले हम करता नहीं, हम तो खाली विचार करते हैं, हम तो हाथ पैर हिलाते हैं खाली। वो घड़ा तो मिट्टी बनाती है घड़ा तो मिट्टी से ही बनता है। यानी मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई है, इसलिए घड़े की कर्ता मिट्टी है। यदि ऐसा माना जाए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है, तो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप परिणमित होना होगा। और इसमें बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा खतरा कौन सा है कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप हो जाएगा। अस्वरूपम अतावकम, किसी द्रव्य का स्वरूप निर्धारित करना ही संभव नहीं होगा। जीव देह का कर्ता है तो जीव को देह रूप होना पड़ेगा बोलो देह रूप होने को तैयार हो कि देह तो जड़ है, ये तो पुद्गल है, मैं देह रूप हो जाऊंगा तो मेरी तो सत्ता नष्ट हो जाएगी। तो जीव देह रूप होने को तैयार नहीं है, और अगर हो जाएगा तो दुनिया में कोई भी वस्तु उसका स्वरूप बताना संभव नहीं होगा। पुद्गल का स्वरूप निर्धारित नहीं होगा, जीव का स्वरूप निर्धारित नहीं होगा, किसी द्रव्य का कोई स्वरूप निर्धारित नहीं होगा। इसलिए कर्ता वही हो सकता है जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। पेट्रोल से गाड़ी चलती, गुरुदेव श्री गुरुदेव बोलते ये तो सोनगढ़ वालों की गाड़ी है, ये बगैर ही पेट्रोल के चलती है। अगर पेट्रोल से गाड़ी चलानी है तो पेट्रोल को गाड़ी रूप होना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी तो भिन्न है, पेट्रोल भिन्न है। तो ये विश्व की व्यवस्था ही संभव नहीं है यदि द्रव्य को स्वयं का कर्ता न माना जाए। और ऐसा नहीं जैन धर्म में ये चर्चा है, अन्य दर्शनों में भी ये चर्चा है, वो भी यही कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपना स्वयं का कारक होता है, उसके स्वयं ही कारक होता है। इसको स्वयंभू की व्यवस्था बोलते हैं। स्वयंभू, स्वयं ही करता है। ज्ञान पर्याय कौन करता है बताओ, कौन करता है? जीव ही ज्ञान पर्याय रूप परिणमित हुआ ना। कौन करता हुआ ज्ञान का? मैं करता हुआ। अच्छा, राग का कर्ता क्यों नहीं है? राग भाव रूप भी तो जीव ही परिणमित हुआ कि हाँ राग भाव रूप परिणमित तो होता है, लेकिन सदा काल राग रूप रहे ये हम नहीं देखते हैं उसमें, जीव में। यदि वो स्वयं राग रूप परिणमित होता है और राग उसका भाव है तो वो सदा काल राग रूप रहना चाहिए। सिद्ध भगवान राग रूप परिणमित होते हैं क्या? नहीं होते। ज्ञान रूप परिणमित होते हैं क्या? ज्ञान रूप तो परिणमित होते हैं। इसीलिए ज्ञान के साथ तादात्म्य है, राग के साथ में तादात्म्य नहीं है। स्फटिक मणि की निर्मलता, ये स्फटिक मणि निर्मल पने रूप परिणमित होती है। अब उसमें लाल रंग लगा दिया, काला रंग लगा दिया, हरा रंग लगा दिया, तो लाल काले हरे रंग का कर्ता तो वो रंग ही है स्फटिक मणि उस लालिमा की कर्ता नहीं है, स्फटिक मणि उस कालिमा की कर्ता नहीं है। उसकी कर्ता कौन है? उसका वो चिन्ह, वो दाग, वो रंग, वो उसका कर्ता है। इसमें व्यवस्था सुरक्षित रहती। यदि दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध माना जाए तो फिर एक द्रव्य को अन्य द्रव्य रूप होना पड़ेगा। यह परिणति, यह क्या कहा भी, यह परिणमति सह कर्ता, यह परिणामम भवेत तत्कर्म। और जो परिणाम है, जो कार्य है, जो पर्याय है, वो कर्म है। यह परिणति क्रिया सा, और ये जो परिणमनशीलता है ये क्रिया है। त्रयोप्य एक न भिन्नम
वस्तुतया ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। वस्तु स्वरूप के निकट जाकर के देखा जाए तो ये एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। अब टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, सारी दुनिया माथे पर उठा रखी। हम तो शास्त्र में पढ़ते ना, सालिसिक्त मत्स्य हैं, एक शास्त्र में आता है ना, स्वयंभू रमण समुद्र में एक महामत्स्य होता है, योजन विस्तार शरीर है उसका। उसके आँख में जो पानी होता है, उस पानी में एक मत्स्य होता है जिसको सालिसिक्त, तंडुल मत्स्य बोलते हैं, तंडुल साली संस्कृत का ही शब्द है, उसका मतलब भी चावल ही होता है। उसको हमने थोड़ा अनुवाद करके तंडुल मत्स्य कर दिया है। तंडुल मत्स्य होता है और वो क्या क्या करता है कि मैं होता तो ऐसा कर देता, मैं होता तो ऐसा कर देता, मैं होता तो ऐसा कर देता। क्या कर देता कि इतना बड़ा मत्स्य है, ये आलस में पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं, और मैं होता तो सब खा जाता हैं, सब खा जाता। खाता कुछ भी नहीं है, एक कुछ भी नहीं खाता है, और इतना गहल पाप का बंद करता है कि वो नरक आयु का भी बंद कर ले। तिरंच गति का जीव नरक आयु का बंद कर लेता है। अधिकांश नरक में तो तिरंच गति से ही गमन होता है। तो ऐसे अनेक जीव हैं, एक नहीं है, हर जीव ऐसा ही। जैसे चींटी है, उसका क्या क्या रहता है, उसका भाव सब है, जितना मिल जाए उतना इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। चींटी की आयु कितनी होती है? 2-4 दिन, मुश्किल से 2-4 दिन होती है, नहीं तो 2-4 दिन भी नहीं होती है। और इकट्ठा कितने करती है? इतना इकट्ठा कर लेती है बिल में, यदि वो कहीं नहीं जाए, वहीं बैठ के सेवन करे, अगर उसका आयुष्य हो उतना, तो 50-60 साल वो भी जिंदा रह जाए उसके भरोसे। लेकिन वृत्ति क्या है? इसके बगैर नहीं चलेगा, इसके बगैर नहीं चलेगा, इसके बगैर नहीं चलेगा। ये अधिकांश जीवों की वृत्ति ऐसी ही है। और ऐसा कहते हैं, जो जीव जितना हीन पर्याय में है, उसको उतना अधिक भाव कलंक है। जितनी हीन पर्याय, रोड पे चलते चलते गाय सींग मार देती है, कुत्ता काट के भाग जाता है सोचो, वो 50 लोगों में एक को काटता है। किस बात के लिए काटता है? किस बात के लिए? उसको मारा, उसको पत्थर फेंका हैं, उसका कसाय का उद्रेक इतना आ गया, अब तो भरी लो मुंह। असावधान हुआ कोई व्यक्ति, काट के भाग जाता है मुझे 2 बार काट चुका है गाड़ी से जा रहा था तो वो खड़ा हो गया एकदम से, तो गाड़ी रोक दिया मैंने। तो गाड़ी रोक दिया तो क्या होता है कि वो फिर आक्रमण नहीं करता। वो आया, मैं तो गाड़ी टिका के खड़ा था, आया, काट के और चुपचाप, भौंका भी नहीं और भाग गया वो क्यों काटा? उसका विचार कितना चलता होगा, भाव क्लेश कितना होगा। आप सोच लीजिए कि उसको ऐसी परिणति होती, उसका बस चले तो हर किसी को काट खाए, ऐसा परिणाम होता है। अच्छा, कुत्ते का तो हमको पता है, हम अपना सोचें। बोलो, दुनिया की ऐसी कौन सी बहुमूल्य वस्तुएं जो हम नहीं चाहते, हमारे पास नहीं? तुषार भाई, एंटीलिया चाहते कि नहीं चाहते? एंटीलिया हो हमारे पास, एंटीलिया जैसा वृत्ति में बहुत फर्क नहीं है ये संसारी जीव की वृत्ति ऐसी ही है, ये भी मिल जाए, ये भी। वो सालिसिक्त मत्स्य, ये तो जीव की प्रवृत्ति बताने के लिए उदाहरण दिया है कि ये जो द्रव्य हिंसा है, इस द्रव्य हिंसा में कुछ भी नहीं है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर द्रव्य निबंधनात् भवति पुंसः। है, किसी भी जीव के मरने से, जीने से सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती है। सूक्ष्म माने होती ही नहीं है। तो त्याग करें कि नहीं करें? अहिंसा का पालन करें कि नहीं करें? सत्य का पालन करें कि नहीं करें? हैं, अचौर्य का पालन करें कि नहीं करें? कुशील का त्याग करें कि नहीं करें? ये परिग्रह है, इसमें परिमाण करें कि नहीं करें? आचार्य देव कहते हैं, परिणाम विशुद्धये तदपि हैं हिंसाय तन निवृत्ति
परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्या, फिर भी हिंसाए तनों से निवृत्ति अपनी परिणाम विशुद्धि के लिए लेना चाहिए। अपनी परिणाम विशुद्धि के लिए मर्यादाएं धारण करनी चाहिए। अपनी परिणाम विशुद्धि के लिए कोई का मरना जीना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन परिणाम विशुद्धि हमारे हाथ में है कि हम ऐसे खोटे परिणामों से स्वयं को संरक्षित करें, क्योंकि इन परिणामों से ही कर्म बंध होता है और कर्म के उदय के अनुसार ही ये संसार परिभ्रमण चक्र चलता है। परिणामों का बहुत बड़ा खेल है। देखो, जैसे हमको तनाव होता है बहुत, एकदम से किसी बात को लेकर के बहुत तनाव होता है, एकदम से तनाव होता है तो क्या होता है कि आपका जो पैनक्रियाज है ना बहुत एक्टिव रहता है उस समय, जिस समय आप टेंशन में रहते हो, तनाव में रहते हो, और ग्लूकोज रिलीज करता है बहुत। ग्लूकोज रिलीज क्यों करता है? क्योंकि टेंशन है ना, तो कुछ ना कुछ करना है आपको, कुछ ना कुछ, और करते कुछ भी नहीं है, तो वो ग्लूकोज रिलीज तो होता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता है। कंज्यूम नहीं होता है तो क्या होता है? ब्लड में आ जाता है और ब्लड में घूमने लगता है, और जितना ब्लड में ग्लूकोज होगा, जितना मात्रा में, वो आपके शरीर को डैमेज करेगा। आँखों की जो बहुत नाजुक नसें होती हैं उनको डैमेज करेगा। ब्लड सर्कुलेशन आपका पैर तक नहीं पहुँचेगा, वो इतना बाधित करता है। क्यों हुआ ये? तनाव के कारण। ये शरीर में 6 ग्लैंड्स होती हैं, ऐसे ये थायराइड ग्लैंड है, ये ग्लैंड्स होती हैं, और अलग अलग कारण से अलग अलग ग्लैंड एक्टिव हो जाती है। कारण माने आपके विचार, आपके विचारों से आपका शरीर संचालित होता है। आप जो सोचते हैं, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है पूरा का पूरा। आचार्य देव कहते, क्यों तनाव लेते हो भाई? ये तनाव है, ये ही सारी बीमारियों की जड़ है। अब देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध देखो, जीव का परिणाम, जीव का कर्मबंध और उदय, ये सब अलाइंड हैं, अलाइंड हैं एकदम से। आप बांधो विचारों से और फिर वो उदय में आएगा, तो उदय इसी रूप में आएगा ना। विकृत परिणाम शरीर को विकृत करते हैं, शरीर को भी विकृत करते हैं, और अत्यंत विकृत कर्मों का बंध भी विकृत परिणामों से ही होता है। ये पूरा अलाइंड है, पूरी की वस्तु, ये बिल्कुल पूरा का पूरा 60 द्रव्यात्मक विश्व, जीव की मुक्ति, जीव का संसार, जैसे ताश का महल बनाते हैं ना, ये सब एक दूसरे से अलाइंड है। हर चीज। तप देखो, बड़े पंडित साहब एक बात कहते थे, देखो भोजन कैसा होना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आहार, कि उसमें 3 गुण होने चाहिए। पहला गुण कि वो बहुत जीवों की विराधना करके ना बना हो, बहुत जीवों की हिंसा से जो ना बना हो, ऐसा आहार ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जिसमें विराधना बहुत है, तो विराधना इस बात की परिचायक है ना कि जो जीव है वो बहुत गृद्धता वाला है, बहुत कठोर परिणामों वाला है। कठोर परिणामों के बिना किसी की हिंसा करके अपने आहार की व्यवस्था की जाए, ऐसा संभव नहीं। ये तो सिंहादिक करते हैं क्रूर परिणाम, सिंहादिक श्रेणी है क्रूर निबल पशु हति खाए भूर। क्या खाता है शेर? क्या खाता है? मार करके खा जाता है। और संगी पंचेंद्री मनुष्य, ये नहीं मार के खा जाता, ये भी तो मार के खा जाता है। तिरंज जैसी प्रवृत्ति हो गई ना, तिरंज जैसी प्रवृत्ति हो गई है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीवों का विचार किए बिना जो आहार तैयार किया गया है, वो बिना क्रूर परिणाम के नहीं हो सकता है। और क्रूर परिणाम सहित करेगा तो वो कर्म बंधन भी होगा और देह भी विकृत होगा। परिणाम तो क्रूर है ना, यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है। और कैसा होना चाहिए कि भले ही बहुत जीवों की विराधना से तैयार ना हुआ हो, लेकिन आहार कैसा होना चाहिए? रोग पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए, रोग कारक नहीं होना चाहिए। रोग करेगा तो क्या होगा? आहार लिया किस लिए? ले तप बढ़ावन हेत,
आत्मा की आराधना के लक्ष्य से भोजन किया गया है। यदि वो शरीर के अनुकूल नहीं है तो क्या होगा? शरीर डिस्टर्ब करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा तो आराधना कैसे बनेगी? आराधना नहीं कर सकते। इसलिए भोजन रोग कारक भी नहीं होना चाहिए जिससे रोग हो। और पता है 65% भोजन तो हम रोगकारी ही ग्रहण करते हैं। शरीर को ज़रूरत कितनी है? जितना हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका 1/3 आवश्यकता है शरीर को। कितने टाइम खाते? 3 टाइम। खाना कितने टाइम चाहिए? 1 टाइम है। 1 टाइम भोजन की पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति है शरीर विज्ञान के लिए, और हमारे मुनि भगवंत इस पद्धति को अपनाते हैं क्योंकि उनको अपनी आराधना में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। हमारी तो तबीयत खराब होगी तो हम बैठ जाएंगे, आज दुकान नहीं जाएंगे, आज ऑफिस नहीं जाएंगे, हैं, हम तो पड़ जाएंगे बेड पे। लेकिन मुनराज किसी भी अवस्था में 6 आवश्यक नहीं छोड़ते। वो कहते भाई हम ड्यूटी पे नहीं जा पाएंगे अगर शरीर शिथिल हो गया तो, शरीर रुग्ण हो गया तो हम अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना हम भोजन करते हैं उसका 66% तो ज़रूरत है ही नहीं शरीर को, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है हैं। वो क्या करता है? अतिरिक्त भोजन विकार पैदा करता है। क्या विकार? आपकी जो टिश्यूज़ हैं उनका अनकंट्रोल डेवलपमेंट होने लगेगा। अनकंट्रोल डेवलपमेंट समझते हैं? क्या बोलते हैं उसको? कैंसरस सेल हैं। बिनाइन होगा, मिलाइन होगा, लेकिन करेगा वो कुछ ना कुछ। शरीर में एक्स्ट्रा दोगे तो एक्स्ट्रा पैदा करेगा ना, वो एक्स्ट्रा पैदा करता है। तो भोजन के जो नियम जिन शास्त्रों में बतलाए गए हैं वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बतलाए गए हैं। जितनी भोजन की आवश्यकता शरीर को है, जल की भी आवश्यकता 24 घंटे में एक ही बार है अगर देखा जाए आदर्श जीवन पद्धति में। और पिछले 8-10 कितने, कौन सा आज 7वां दिन है ना, आज 7वां दिन है, तो कितने ही साधर्मी हैं, पूरा उनका आराधना में चुस्त है, एकासन करते हैं, आहार नहीं लेते हैं, बहुत शरीर हल्का रहता है। समय पे नींद खुलेगी, समय पे नींद आएगी, पढ़ते समय शिथिलता नहीं आएगी, सुनते समय शिथिलता नहीं आएगी। ये सहज है, पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ अलाइंड है। इसलिए भोजन कैसा होना चाहिए? शरीर के लिए रोग कारक नहीं होना चाहिए। अति भोजन रोग कारक होता है, इसीलिए अवमोदर्य का विधान है। मुनराज पता है आहार लेते हैं तो उनका जो अनुपात है वो अनुपात कैसा होता है? 25% आहार और 75% जल, ये उनका प्रोपोर्शन होता है भोजन का। 24 घंटे में एक बार लेना है और इस अनुपात में लेते हैं और मीलों मील पैदल चलते हैं मीलों मील पैदल चलते हैं। और उनकी स्पीड को देख करके, उनकी गति को देख करके, उनके शरीर की भाव भंगिमाओं को देख करके आप कह नहीं सकते। आचार्य कुंद 92 वर्ष की ईयर्स की आयु में भी कैसे विहार करते होंगे, आप समझ सकते हो कितना नियंत्रित उनका जीवन था, कितना सक्रिय जीवन था, हैं। तो रोग कारक नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए कि ऐसा आहार नहीं होना चाहिए कि जिससे बहुत गरिष्ठ हो और जिससे आलस्य आए। आलस्य आए, पिशाच है ना, पिशाच को ज़्यादा खिलाओगे तो क्या करेगा? फिर आपको डिस्टर्ब करेगा हाथी होता है ना, हाथी को कंट्रोल में करने के लिए क्या करते हैं? जो हाथी पकड़ते हैं क्या करते हैं? उसको भोजन नहीं देते, बहुत लिमिटेड भोजन देते हैं। वो हाथी अपने पूरे बल में होगा ना तो फिर नियंत्रण में नहीं आएगा। खैर, ये सारी की सारी भ्रांतियाँ, ये सारा का सारा अयत्नाचार, ये सारी की सारी गैर समझ क्यों है? क्योंकि हमको इसका पूरा होलिस्टिक स्वरूप मालूम नहीं है। इसलिए हमको उपवास भी करते हैं तो वो एकदम से ऐसा कि वो है ही नहीं। अभी एक घटना हुई थी ना सूरत में, 4-5 साल पहले एक बच्ची थी, उसने निर्जला ले लिया और कोई कसाय से कहो कि नहीं मैं तो कर लूँगी, और 12-13 दिन तक कुछ लिया नहीं उसने और डेथ हो गया उसका। भोजन का त्याग और भोजन का ग्रहण किस लिए है? कि देह स्वस्थ रहे, बना रहे, टिका रहे, इसके लिए उपवास होता है। और देह ही छूट जाए
प्रवचन सार ग्रंथ में 220 नंबर की गाथा है, जहाँ पर अपवाद मार्ग के सेवन का उपदेश देते हुए आचार्य कुंद देव ने कहा, मुनियों को, नव दीक्षित साधु है ना, आचरण प्रज्ञापन है कि साधु हो गए हैं और प्रतिज्ञा तो हमने शुद्धोपयोग की ली है, तो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा ली है तो हम आहार के लिए कैसे जाएं? हम तो नहीं जाएंगे, हम तो शुद्धोपयोग करेंगे। तो आचार्य ने उपदेश दिया कि अपवाद मार्ग का सेवन भी करना चाहिए, माने आहारादिक का ग्रहण भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें अल्प ही लेप है। लेकिन अपवाद मार्ग पर ही नहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसमें लेप है ही, बंध है ही, ऐसा कह करके कि मान लो कि अगर अपवाद मार्ग का सेवन नहीं करे, आहार चर्यादि नहीं करे हैं, तो क्या होगा? सकल संयम समूह का बमन कर दिया हो, इस प्रकार से देह का परित्याग कर देते हैं। अगर आहार आदि नहीं करेंगे तो देह नहीं रहेगा, टिकेगा नहीं, क्या होगा? मरण हो जाएगा। और अभी वर्तमान में क्या है? महाव्रती हैं, सकल संयम के धारी हैं। व्रती मरण करके कहाँ जाते हैं? देवगति में जाते हैं। तो देवगति में संयम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? संयम नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि मानो सकल संयम समूह का बमन कर दिया। इसलिए अपवाद मार्ग का भी सेवन करो। उत्सर्ग मार्ग माने होता है शुद्धोपयोग की आराधना, और अपवाद मार्ग का मतलब होता है कि शुद्धोपयोग के साधनभूत जितने भी चर्याएं हैं उन चर्याओं का भी पालन करो। ये आदेश है, आहार लेने का आदेश है। मजबूरी नहीं है, आदेश है, लो आहार ग्रहण करो। ये अद्भुत जिन शासन है, यहाँ बड़ा सहज है। गुरुदेव श्री तो कितनी अद्भुत बात कहते हैं। कहते हैं देखो, जैसे गुड़ होता है ना, गुड़ कहीं से भी चखो मीठा लगता है, ऐसे ही धर्म है। ये धर्म कहीं से भी ग्रहण करो, किसी भी अनुयोग से ग्रहण करो, आनंददायी होना चाहिए। यदि आनंददायी नहीं लगता है तो समझना चाहिए कि हमने उसको ठीक से समझा नहीं है, हमको उसका हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है। एक बात सुन ली और उसी पे चढ़ गए, ये इस प्रकार की बात है। अद्भुत है, ये तपों का स्वरूप भी अद्भुत है। कैसे आहार का त्याग करते हैं, कैसे तप करते हैं। 250 दिन का तप है, और 250 दिन में जैसे एक तप आया ना, 48 दिन का तप बताया, क्या नाम था उसका? कनकावली। 48 दिन का तप है। 24 दिन आहार का त्याग करना है, 24 दिन आहार ग्रहण करना है। और तप कितने दिन का है? 48 दिन का है। हमारी कई माताएं बहनें मुक्तावली करती हैं। मुक्तावली का मतलब क्या होता है? कि महीने में 6 दिन अनशन करना। 6 दिन अनशन करती हैं। अष्टमी, चतुर्दशी 4, और कौन सी? पांचम करती हैं। एक और पंचमी, एकादशी, ऐसे होते हैं। अष्टमी चतुर्दशी तो करती हैं। जैसे मेरी नानी थी, नानी साहब, उनका आजीवन था ये 4 दिन तो है ही, अनशन है ही। 101 साल की होकर के गुजरी हूँ, 101 साल। जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था तो वो 5 साल रुकी वहाँ पर। मैं पढ़ता था ना, तो बहुत मेरे से बहुत अनुराग था। वहाँ रहती थी और इतनी गहन स्वाध्यायी कि दिन में 4-5 घंटे पढ़ना है। अगर मैं हूँ तो पास में बैठो, पढ़ करके सुनाओ, समझाओ, कोई प्रवचन नहीं छोड़े। और जब तक उनको होश हवास शरीर की अनुकूलता रही, बाद में अल्जाइमर हुआ, विस्मृति हो गई, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं छूटे उनके। असक्त हो गई लेकिन जाना है। और कमांड ऐसी, प्रधानमंत्री, हम लोग बोलते थे नानी के लिए कि अगर ये पढ़ी लिखी पॉलिटिक्स में होती तो प्रधानमंत्री होती देश की। अगर इतना अच्छे माने उस जमाने के 4वीं 5वीं पढ़ी हुई, रोज़ तो न्यूज़पेपर पढ़ती थी सवेरे बैठ करके, सब खबर उनके पास रहती है। अलर्ट रहती थी एकदम। तो ये सब आपकी आराधना बिना किसी डिस्टरबेंस के रहे, ये इसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। हाँ हाँ, आगम में जो विधि है, हाँ उसके अनुसार करना, विधि है उसमें तो पूरी है।
हम विधि का उल्लंघन करें, विधि नहीं पता है, खाना नहीं खाने का नाम उपवास है। अरे भैया, खाना नहीं खाने का नाम उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है विषय कसाय आहार त्यागो यत्र विधीयते, विषय का त्याग करे। विषय कौन सा? रसना इंद्रिय का बस। कसाय का त्याग करे। कसाय माने क्रोध मान माया लोभ नहीं हो। कब नहीं होंगे? तत्व विचार करेगा तो नहीं होंगे, तत्व अभ्यास करेगा तो नहीं होंगे। तत्व विचार और तत्व अभ्यास से शून्य मन राग द्वेष का स्थान बन जाता है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तत्व विचार शून्य मन कसाय का स्थान होता है। तो क्या करना है? तत्व विचार करना है तो कसाय नहीं होगी। विषय कसाय, और तीसरा है आहार। आहार का त्याग तो थर्ड कैटेगरी में आता है। यत्र विधीयते सह उपवासः, उप माने निकट, वास माने रहना, निकट रहना। किसके निकट रहना चाहिए? मकान लेते हैं तो किसके निकट लेते हैं? अड़ोस पड़ोस में चोर डकैत रहते हो, वहाँ मकान लेते हैं क्या? कहाँ लेते हैं? बढ़िया हो, एकदम अच्छे लोग रहते हो, सज्जन लोग रहते हो, हैं? और जिन मंदिर होना चाहिए घर के बगल में। उपवास है, लोक में तो हम उपवास करते हैं। वास माने ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर सब बढ़िया 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 हो। और उपवास में घटिया जगह रहते हैं। घटिया चीज़ के पास रहते हैं। घटिया चीज़ माने 5 इंद्रिय के विषयों के निकट रहते हैं। आहार का त्याग किया लेकिन शेष इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करते हैं। गप्पे मार ली, टीवी देख ली, नहीं तो सो गए, काका कह रहे हैं, नहीं तो अनंत चौदस के दिन बैठ जाते हैं ताश लेकर के, बोले अब दिन निकालना है समय बिताने के लिए, करना है कुछ काम। ये बहुत साइंटिफिक है, हॉलिस्टिक है, और आपको समझ में तब तक नहीं आएंगी ये सारी चीज़ें जब तक तत्व ज्ञान स्पष्ट नहीं हो। तत्व ज्ञान की तरफ से पकड़ते हैं तो समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। हाँ, देखो अनशन के बहुत सारे भेद प्रभेद बतलाए गए। अब जो संघ के आचार्य होते हैं ना, वो साधुओं के शारीरिक मानसिक और उनकी प्रवृत्तियों को देख करके उनको आदेश दे देते हैं कि आपको ये करना है। बस वो कितने 1 साल का पूरा सिलेबस एक दिन में दे दिया कि आप इस विधि से आहार ग्रहण करना है, 2 दिन नहीं जाना है, 1 दिन जाना है। ऐसा आदेश होता है आचार्य का। तो अब इतना डिटेल में तो नहीं समझाएंगे हैं, अथवा जो विधि है जिससे शरीर की स्थिरता बनी रहे, शरीर स्वस्थ रहे और आराधना चलती रहे। तो ये कोड वर्ड्स हैं ये सारे के सारे। तो जो संघ के आचार्य हैं वो जब भी साधुओं को, क्योंकि साधु की आज्ञा लेकर के ही आहार जाना होता है, और आज्ञा रोज़ नहीं लेना है। रोज मान लो 700 मुनियों का संघ है और रोज़ आज्ञा लेनी है आचार्य से आहार के लिए, कैसे व्यवस्था बनेगी? बन पाएगी? आचार्य का खुद पारणा का दिवस हो और साधु बैठ गए 700, आचार्य जा पाएंगे आहार के लिए? आहार के लिए जा ही नहीं पाएंगे। तो एक हो गया बस, साल भर का पूरा 1 दिन में ही दे दिया हैं। अगर कोई बीच में कोई उल्लंघन हो, व्यवधान आए तो फिर चेंज भी हो जाता है। चेंज भी हो जाता है बीच में। बहुत माने ये बहुत मूलाचार वगैरह ग्रंथ हम पढ़ते हैं ना, तब हमको समझ में आता है कि ये चर्या ऐसी क्यों है। क्योंकि इस उत्कृष्ट चर्या के बिना उत्कृष्ट धर्म साधन हो नहीं सकता है। इसीलिए जैनेश्वरी दीक्षा आवश्यक है। जिस जीव को मुक्ति चाहिए उसको जैनेश्वरी दीक्षा कंपलसरी है, क्योंकि वहीं पर इतना उपयोग की एकाग्रता बन सकती है, अन्यत्र बन सकती नहीं। इसलिए आचार्य ने तो आज्ञा दी 201 नंबर की गाथा में, पड़िवज्जदु सामण्यम जदि इच्छति दुख परिमुखम। पड़िवज्जदु प्रवर्ततु, प्रवर्तमान हो जाओ किसमें? सामण्यम। जदि इच्छति दुख परिमुखम, दुखों से पूरी तरीके से छूटना चाहते हो तो एक काम करो, जैनेश्वरी दीक्षा धारण करो, हमारे साथ आ जाओ अगर सुखी होना है तो। पड़िवज्जदु लोट लकार का है, इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव माने आज्ञा देते हैं आचार्य, आज्ञा दे रहे हैं
कि अब श्रामण्य को धारण करो यदि सुखी होना चाहते हो तो। सब टेंशन में आ गए एकदम से। आचार्य कुंद देव आज्ञा दें तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो दी है ना, परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रामण्य को धारण करो। टीका में क्या लिखा आचार्य देव ने? टीका में कुछ तो रिलैक्स किया होगा ना, कुछ ढील दी होगी कि नहीं नहीं आपके लिए नहीं कह रहे हम हम किसी और के लिए कह रहे हैं। नहीं, आचार्य अमृतचंद्र देव तो टीका में और दृढ़ता से कहते हैं तत्प्रतिपत्ति, ऐसे श्रामण्य पने की प्रतिपत्ति है, तत्प्रतिपत्ति वर्तमनः, ऐसे श्रामण्य की उत्पत्ति जिनमें हुई है, ऐसे श्रामण्य को धारण करके जो चल रहे हैं, तत्प्रतिपत्ति वर्तमनः प्रणेतारौ, और इस श्रामण्य का उपदेश देने वाले हम, अनुसरण करने वाले और उपदेश देने वाले, तत्प्रतिपत्ति वर्तमनः प्रणेतारौ वयम, हम इमे तिष्ठामा, देखो तुम्हारे सामने खड़े हुए जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके, और हम ये कहते हैं कि यदि सुखी होना है तो इसी वेश से सुखी हो सकते हैं, दूसरे से नहीं हो सकते हैं। इसलिए निसंक होकर के श्रामण्य अंगीकार करो, ये आज्ञा देते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव। वो एक कदम और आगे बढ़ गए, आचार्य कुंद देव ने तो कह करके रुक गए कि धारण करो सुखी होना है। तो हम सोचेंगे कि देखेंगे कल सुखी, परसों देखेंगे, फ्यूचर में कभी प्लान बनाएंगे सुखी होने का है। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हम खड़े हैं ना, घबराते क्यों हो? पंचम काल के आचार्य पंचम काल के जीवों को कहते हैं कि तुम्हें सुखी होना है तो श्रामण्य अंगीकार करो। हम में से कोई उत्साह में खड़ा हो गया, महाराज दीक्षा दो हमको, हमको तो चाहिए, आज के आज चाहिए, हम आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, हमको दो। फिर आचार्य उसकी परीक्षा करते हैं। पहले क्या होता था, 62 का युद्ध हुआ ना, 60 और 62 का चीन के साथ में जब युद्ध हुआ तो सैनिक तो थे नहीं। नेहरू जी की तो पंचशील की नीति थी उस समय कि हम ना तो हम हथियार बनाएंगे और ना हम सैनिक बढ़ाएंगे। सैनिकों की संख्या बहुत ड्रास्टिकली कम की थी। तो अब आक्रमण कर दिया और एकदम से कितना किलोमीटर वो घुसे चले आए। तो गांव-गांव में भर्ती होती थी। भर्ती माने वो मिलिट्री वाले आते थे और 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो युवा व्यक्ति मिलते थे, 18 से 45-40 साल की उम्र के, और उनको पकड़ पकड़ करके ले जाते थे। काहे के लिए? कि उनको हम 15-20 दिन की ट्रेनिंग देके और लड़ने के लिए भेजें। तो जैसे ही टोला आता था मिलिट्री का तो खबर फैल जाती थी एकदम से कि आ रहे हैं, तो सब भागते थे, छिपते थे। अग्रवाल साहब सुना होगा, उस समय ऐसा होता था 62 में। गांव के युवा लोग छिप जाते थे, भाग जाते थे, खेतों में घुस जाते थे। और हमारे तो चंबल के बेहड़ के वो होते हैं ना, वहाँ घुस जाते थे, कोई ढूंढ ही नहीं पाए वहाँ पे। तो भी 150 आदमी तो पकड़ ही लेते थे और पकड़ करके लेकर के जाते थे। काहे के लिए? कि उनको लड़ने के लिए भेजेंगे। लेकिन पकड़ लिया है तो आप सीधे सीधे लड़ने के लिए नहीं लेके जा सकते। मजिस्ट्रेट के सामने उनको खड़ा करवा करके उनके मुंह से ये कहलवाना होता है कि हम अपनी इच्छा से जा रहे हैं लड़ने के लिए। तो सर भाई अपनी इच्छा से जा रहे हैं लड़ने के लिए, हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक उनको नई ट्रेनिंग दे करके ले जा सकते हैं। तो अब ऐसे तो कोई कहेगा नहीं, कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो उनको समझाया जाता था और समझाने की अनेक विधियां होती थी, साम दाम दंड भेद। पहले शांति से समझाते थे, देखो भाई देश की सेवा का मौका मिला है, हर किसी को नहीं मिलता है, बहुत सौभाग्य से मिला है। तो बहुत सारे लोग उत्साह में आकर के कि नहीं हम करेंगे अपनी सीमाओं की रक्षा, और जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने कहते थे। लेकिन कहने वाले 2-4 होते होंगे 50 में, तो सबको पता है क्या होना है वहाँ जा कर के। तो कुछ लोगों को डरा धमका करके कि तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हारे घर पे ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारा सब दाना पानी बंद कर देंगे हैं।
और लोग तुमको बहुत वो करेंगे, क्या बोलते हैं, धिक्कारेंगे, हैं कैसा कायर आदमी है, ऐसा उसको डरा डरा करके, तो कुछ डर करके कह देते थे, जो डर करके भी नहीं कह देते थे फिर दंड फिर उनको अच्छे से उनकी सेवा की जाती थी, बराबर सेवा करवा के फिर वो कहता था कि हाँ हम कहेंगे जा करके मजिस्ट्रेट के सामने, कहेंगे कि हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, और वो लेकर के जाते थे मजिस्ट्रेट के सामने। तो वहाँ जा कर के वो जो मार पीट करके जो बोला था ना कि हम कहेंगे, अब वहाँ जा कर के बोलता है यहाँ तो ये नहीं मार सकते हमको। तो मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होकर कहते थे कि ज़बरदस्ती हमको यहाँ बुलवाया, हमको नहीं जाना लड़ने के लिए। तो मजिस्ट्रेट कहता है मिलिट्री वालों से कि ये तो क्या कह रहा है, आप तो कह रहे थे लड़ने के लिए जाएगा। तो बोले नहीं नहीं, ये तो कह रहा था, हैं हमने इनकी अच्छे से सेवा की थी तो मजिस्ट्रेट कहता है इनकी थोड़ी और सेवा करो समझे। और उसके बाद भी वो मजिस्ट्रेट के सामने बोले कि नहीं हम लोग को लड़ने नहीं जाना है, तो उसको लेकर के नहीं जा सकते थे। माने 50 आदमियों को पकड़ा तो 8-10 ही उसमें से वहां तक पहुंच पाते थे। आचार्य देव सबको ये आज्ञा तो दे रहे हैं, लेकिन दीक्षा सबको नहीं देंगे। दीक्षा उसी को देंगे जो दीक्षा के योग्य होगा। तुम्हारी भावना तो बहुत है, हम दीक्षा ले लें, दीक्षा ले लें, दीक्षा ले लें, लेकिन आचार्य आपको परखेंगे, हैं। और उसकी परीक्षा की असली विधि है जो 200 गाथाओं तक आचार्य ने समझाया, उसकी भाव वासना है कि नहीं, इसने खुद निर्णय किया है कि नहीं है, कि नहीं मुझे अब संसार में नहीं रहना है, संसार बहुत दुख रूप है, संसार में 1 सेकंड के लिए मैं नहीं रहना चाहता हूँ, ऐसा जिसको निर्णय हुआ है, द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि, जिसको द्रव्य गुण पर्याय की स्वाधीनता ये समझ में आई है, और संसार में रहने की पराधीनता जिसको समझ में आई है, ऐसा निर्णय जिसको हुआ है, परीक्षा करते हैं आचार्य। और परीक्षा करने के बाद भी दीक्षा नहीं देते कि पहले तुम जाओ वापस घर पे पूछ करके आओ, दोस्तों से पूछ करके आओ, हैं आपिच्छ बंधु बग्गम, बंधु वर्ग को पूछ करके आओ, वापस भेजते हैं। बहुत लंबी उसकी विधि है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये जिन धर्म बहुत होलिस्टिक है, इसमें समग्रता है, और समग्रता की भाव भासना बिना तत्व ज्ञान के नहीं होती। हमको तो लगता है पांडव तो जुआ खेलते थे, हैं चक्रवर्ती तो चक्र चला देता है भाई के ऊपर। आप जब तक पूरा होलिस्टिकली इसको नहीं समझोगे तब तक ये बात आपको नहीं समझ में आएगी। भूतकाल में बांधे हुए कर्म हैं, कब बांधे हुए आपको याद भी नहीं है, कब बांधे थे, हैं 15 दिन पहले क्या खाया था याद है? नहीं याद। लेकिन 15 दिन पहले कोई ऐसा होता है ना, एक साइन बेस होता है, क्या बोलते हैं उसको, आर्सेनल ऐसे करके एक होता है, आर्सोनिक ऐसा एक बेस होता है, जहर होता है, आर्सेनिक, हाँ आर्सेनिक बोलते हैं। और वो बहुत स्वीट होता है, और जनरली उसको फूड के साथ में दिया जाता है। और वो विष ऐसा होता है कि 24 घंटे तक तो आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, रत्ती भर भी आप बढ़िया हंसते खेलते चहलते फिर कुछ नहीं होगा आपको। और 24 घंटे के बाद वो आपको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, पेट के अंदर आते हैं वो सब फट जाएंगे, वो खून बहने लगेगा, और वो 3-4 घंटे में असर दिखा करके वो विष रहेगा भी नहीं, ख़त्म हो जाए। कोई भी लेबोरेटरी में लेकर के जाओ, कहीं भी टेस्ट कराने लेकर के जाओ, बता नहीं सकते मरा क्यों। वो एक ही रीज़न लिखा जाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि ब्लीडिंग हुआ था, क्यों हुआ वो ट्रेसेबल नहीं होता। और कई लोग होते हैं ऐसे जिन्होंने बहुत केमो वगैरह लिया हो, इस टाइप का लिया हो, रेडिएशन वगैरह बहुत लिया हो किसी कारण से, उनके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो कस्टमाइज उनकी बॉडी क्या हो जाती है, थोड़ा इम्यूनिटी हो जाता है उसका, तो उनकी खाल जड़ने लगती है, नाखून गिरने लगती है, लेकिन विष नहीं दिखाई देता है। कब खाया ये नहीं पता चलेगा, क्या खाया पता नहीं चलेगा,
लेकिन वो असर दिखाएगा। 20 कोड़ा कोड़ी सागर पहले क्या परिणाम किया था, क्या कर्म किया था, वो सत्ता में पड़ा हुआ है। हमको ध्यान ही नहीं, हमको ध्यान अवसर ही नहीं है ध्यान रहने। ध्यान क्या ऐसा क्षयोपम ज्ञान का स्वरूप ही नहीं है कि असंख्याता असंख्यात वर्ष पहले की बात याद रह जाए, ऐसा स्वरूप ही नहीं है, हैं? लेकिन वो बांधा हुआ कर्म उदय में आता है, उदय में आता है तो इस प्रकार के प्रभाव दिखाता है। लेकिन उस उदय काल में भी ज्ञानी जीव वेद विज्ञान के बल से निरंतर कर्मों की स्थिति को घटाते हैं अनुभाग को घटाते हैं, संसार का अभाव करते रहते हैं। इसलिए बाहर के परिणमन से अंतरंग के परिणमन का कोई संबंध नहीं। ये तत्व ज्ञान का असर है। अगर तत्व ज्ञान के एंगल से देखोगे तो सब समझ में आएगा, तत्व ज्ञान के एंगल से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। समय हो गया है अशोक भाई, 10 लक्षण के बाद आऊँगा मैं और एक कर्ता बहुत अद्भुत है, कर्ता कर्म अधिकार। इसकी बहुत 115 से 125 116 से 125 नंबर की गाथा है, वो मेरे को बहुत पसंद है। इतना बढ़िया युक्ति तर्क से समझाया है। आगे का जो विषय है ना बहुत अद्भुत है। क्रोधादि का जीव करता है, ये बात यहाँ कहते हैं आचार्य देव। क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, लेकिन किस अपेक्षा से करता है। बहुत सारी अद्भुत अद्भुत बातें हैं ये। जैसे अगर समय सार को मंदिर कहा जाए तो ये कर्ता कर्म अधिकार उसका कलश है आज भी आया था ना पूजा में, ये तप क्या है ये मनुष्य रूप, मनुष्य पर्याय रूप जो देह है ना, ये भवन है और तप इसके ऊपर मणिमय कलशा के समान है। ऐसे ही कर्ता कर्म अधिकार है, ये समय सार के का कलश है, मंदिर का शिखर है। इतना अद्भुत विषय है। लेकिन जब तक इसको पूरा खोल करके एकदम फैल करके नहीं समझा जाए तब तक आनंद नहीं आता। ये ग्रंथ ऐसे हैं कि आप जब तक भाव वासना नहीं करो ना एक एक लाइन की, तब तक आनंद नहीं आएगा। आनंद तो भाव वासना में ही आता है। पढ़ गए पद्धति से, गाथा पूरी हो गई, टीका पूरी हो गई, भाव वासना तो मज़ा नहीं आएगा। भाव वासना का मज़ा। Amen.